बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान के नारे जगह जगह लग रहे हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, बबांगे दोहल नारे, इतने नारे के लरज उठे। चाहे कारकुनान बाइक्स के ऊपर हो, चाहे किसी की जमानत हो रही हो, चाहे कहीं कोई इवेंट हो रहा हो, हर जगह हर गांव आपको ये नारे नजर आएंगे। अब तो चैलेंजेस देना शुरू हो गए हैं कि हम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ये खबर क्या है, ये तफसीलात क्या है? पीटीआई के किस रहनुमा को रूपोश होने से निकलने के हवाले से कह दिया गया कि आप मेहरबानी करके निकल आए, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा खदशात हैं। ये वाली स्टोरी क्या है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा नियाजुल्लाह नियाजी साहब और पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब वो कुछ और बात करते हैं। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, जबकि पीटीआई की दीगर लीडरशिप बाहर आती है तो वो कुछ और कहती है। बाबर अवान साहब से मुतालिक ये बात आई, ये डिटेल्स क्या है ये शेयर करूंगा। जेल मैनुअल एक मुआहदा तय पा गया सुप्रीडेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। वही दस्तखत, वही स्टाइल, वही अंदाज। इमरान खान साहब से अब मुलाकात कौन कौन कर सकेगा, फोकल पर्सन्स कौन कौन मुकर्रर हुए हैं, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। समी इब्राहिम साहब और इसके अलावा हामिद मीर साहब ये खुलकर बोल रहे हैं। समी इब्राहिम साहब का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। हामिद मीर साहब क्या बोलते हैं, ये डिटेल्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। रिकॉर्ड तोड़ दिया है जरदारी खानदान ने, नवाज शरीफ यानी शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस बात में रिकॉर्ड तोड़ा है? ये पहली टॉप लीड है। शुरू में मैं शेयर कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन अब आपके सामने ये शेयर करते हैं जनाब। जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे? लाहौर से यह खबर आई है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खाली करदा कौमी असेंबली की नशस्त NA 207 से उनकी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी के बिला मुकाबला मुंतखब होने से मुल्क की पार्लिमानी तारीख में बैक वक्त एक ही खानदान के सबसे ज्यादा अफराद मुंतखब होकर असेंबलियों में जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब बिला मुकाबला मुंतखब होने की कहानी भी अलग है, इसके ऊपर सोशल मीडिया ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन यह खबर अब जबान से आम हो चुकी है कि जरदारी खानदान के जितने लोग इस वक्त कौमी असेंबली सूबाई असेंबली में मौजूद हैं, इतने शरीफ खानदान के नहीं है। ये मतलब वो कहते हैं ना कि दो नंबरियां नंबर ले गए भाईजान, नंबर ले गए। सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी के NA 207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असेंबली मुंतखब होने के बाद सदर आसिफ जरदारी खुद बतौर सदर मुमलिकत, साहबजादे बिलावल भुट्टो और बेटी आसफा भुट्टो और बहनोई मुनव्वर तालपुर MNA, जबकि दोनों बहनें अजरा पिचोर और फरियाल तालपुर MPAs हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहबजादे हमजा शहबाज रुकने कौमी असेंबली, जबकि भतीजी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब है। यार क्या मुल्क है हमारा, है? इसको आप सल्तनत आले जरदारिया व शरीफिया अल पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिए। बहुत आसान है, बेहतरीन तरीका। वैसे तो डिक्लेयर नहीं है, अनअनाउंस्ड सल्तनत बन चुकी है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, कबाहत नहीं है कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि तमाम तर ये देखे ना। अब मेरा अगर अवल तो है नहीं, कोई भाई या बहन हो तो उसको अगर कहीं को पोजीशन मिल जाए तो वावेला मच जाना सोशल मीडिया के, साफी के भाई ने ये कर लिया है, बहन ने ये कर लिया है, क्योंकि है नहीं, जान ही छुट्टी हुई है। इसी तरह से मेरा अगर कोई ब्लड रिलेटिव किसी अपने ब्लड रिलेटिव को रखवाता है तो जी सिबलिंग्स अलाउ नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स अलाउ नहीं है। सरकारी महकमों से प्राइवेट महकमों तक ये तमाम टोपी ड्रामा चल रहा है। और ये सरकार की छत्तर छाया में आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ चले जाएं या फिर CSS की तरफ चले जाएं, वहां 10 मसले हैं, लेकिन जो सरकार बने बैठे हैं
ان کا حال یہ ہے کہ وہ سلطنت آل شریفیہ و زرداری آل پاکستانی 2.0 بلکہ اب تو 4.0 ہو گئی یار، 3-4 سال بعد دما چکے، دما دم مست کلندر لگا پیا بھائی، بھلے 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 بھائی بھلے، یہ چل رہا ہے سین۔ تو اب اس کے اوپر کیا کہے، یہ میری نظر میں اٹ واز دا ٹاپ سٹوری آف دا ڈے۔ ٹاپ سیکنڈ لیڈ میں شامل کرتا ہوں جناب، نیاز اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے اندر کھل کر کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ دونوں، یہ 6 ججز کے خط لکھے جانے کے معاملے کے بعد مستعفی ہوں، استعفیٰ دے دیں۔ یہ بولا تھا نیاز اللہ نیازی نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، اس کی توثیق بھی کی گئی، لیکن اس کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے بابر اعوان صاحب سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو اب کس کی بات پر یقین کیا جائے، کس کی بات پر یقین نہ کیا جائے، اس پارٹی کی اندرونی رفٹ کو لے کر جو اپوننٹس ہیں یا واٹس ایپ گروپ کے معذرت کے ساتھ جو صحافیان کرام، ششٹران و برادران صحافیان کرام ہیں، وہ سارے واویلا مچا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی اور عمران خان ختم شد جیسے خدا نخواستہ دعوے کیے جا رہے ہیں جو کہ پہلے دن سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پلس عمران خان صاحب، ان کو بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے کہ اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم ذرا شامل کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے۔ بیرسٹر گوہر، نام بتا دیتا ہوں جو فوکل پرسن مقرر ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی جیل ملاقاتوں کے لیے عمران خان کے فوکل پرسن مقرر۔ اب دو باتیں، ایک تو وہ جو عمیر نیازی کی کرپشن کے اوپر، مبینہ کرپشن کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمیر نیازی تو کرپٹ آدمی ہے، اس کو فوکل پرسن مقرر کیا، سائن عمران خان صاحب کے ہیں، تو عمیر نیازی کو آپ کیسے ڈسون کر سکتے ہیں؟ پھر شیر افضل مروت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا گزشتہ تقریباً 2 ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر، شیر افضل مروت بھی فوکل پرسن مقرر ہو گئے۔ یار بات ختم ہو گئی نا، پھر یہ جو کارکنان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ اپنی لڑائی بند کرو بھائی، بہت ہو گئی یہ لڑائی۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے سائن ہے۔ اچھا اب آگے ایک اور ڈیٹیل ہے، اڈیالہ میں ملاقاتیں، عمران خان اور جیل انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ عمران خان نے بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، بیرسٹر عمیر نیازی کو فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ ملاقاتیوں کے نام کی منظوری عمران خان دیں گے، منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلا اور دیگر ملاقات کر سکیں گے۔ اب یہ والا سین ڈیولپ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جناب، آگے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ورکر، تحریک انصاف کا ورکر، بڑا سمارٹ ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا آج کے اس دور میں، جبکہ افراتفری لگی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس وقت ہر کسی کو اپنے کیسز کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دور میں پی ٹی آئی کا ورکر اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غلط ٹکٹ دیا گیا تھا، وہ ڈھنڈیالہ نامی بندے کو فارغ کروا دیتا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کا ورکر اٹھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار یہ والا بندہ ٹھیک نہیں، یہ والا بندہ ٹھیک نہیں، اس کے خلاف بات کریں، عمران خان صاحب سنیں گے، اور فوراً ریاکشن ہوتا ہے اور وہ بندہ فارغ کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے یہ دوسری کسی جماعت میں نے تو نہیں دیکھا ہے اتنے ریاکشن کے بعد۔ ہمیں یاد ہے جب زرداری صاحب کا ایک پرائم منسٹر چلا گیا تھا 2008 والی ٹرم میں، تو اس میں یوسف رضا گیلانی گئے تو سب سے زیادہ تنقید وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی اس وقت کے راجہ پرویز اشرف صاحب پہ ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہیں کو ہی وزیر اعظم بنا دیا۔ کرو تنقید، دیکھی جائے گی۔ یہاں پر یہ ہے کہ ود ان دا پارٹی جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کی تمام تر صلاحیت بہرحال ایک پارٹی کے اندر موجود ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کے مطالبے کے اوپر فوراً ریاکٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر جو بھی وہ تبدیلی لا سکتے ہیں فیصلوں میں وہ لاتے ہیں، اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ اب آگے ذرا چلتے ہیں، یہ کچھ ٹویٹس ہیں شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ سمیع ابراہیم صاحب ہمارے دوست، ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں صحافیوں کی آزادی کا اندازہ آپ کو ان کے ٹویٹ دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ جو پالیسی اخبار یا چینل کے مالک کی ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے رپورٹرز اور اینکرز اپنے مالک کی بات میں 2 ہاتھ کا اضافہ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ جیو والوں کی اکثریت ان 6 ججز کو خوب سنا رہی ہے، اے آر وائی والے درمیان میں ہیں، باقی سارے قاضی اور حکومت کی واہ واہ میں مصروف ہیں۔ واہ میرے مولا، کیا لوگ ہیں، کیا ملک ہے، اور کیا حکومتی ادارے ہیں۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب کے جملے ہیں۔ تو اب آگے ذرا چلتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ حامد میر صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے حکومت وقت کو۔ حامد میر صاحب جو ہے اس وقت شدید کرٹیسائز کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور وکلا کو بھی شدید کرٹیسائز کر رہے ہیں، خاص طور پر
ये जो 6 जजेस के खत वाला मामला हुआ है, इसके ऊपर न सिर्फ उन्होंने प्रोग्राम के अंदर बोला है बल्कि कई जगहों पर खुलकर कह रहे हैं कि इसकी बाकायदा तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए था। अब जुडिशल कमीशन बनता है नहीं बनता है इसका फैसला तो वक्त नहीं करना है, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो मजीद मुश्किलात की नवीद लेकर आ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल फूल पब्लिक के साथ होने लगा है जी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 से 15 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती हैं। ये मेरा एनालिसिस, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर हमारे पास अपडेट है उसके मुताबिक इतना ही बढ़ाया जा सकता है। नजम सेठी साहब समेत कुछ के वायरल बयानात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जुडिशरी भी, नजम सेठी साहब कहते हैं, जुडिशरी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुई पड़ी है, जुडिशरी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुई पड़ी है। जजों के बच्चे भी प्रो इमरान हैं। वो घर जाते हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है कि अब ये क्या हो रहा है। ये तो होगा, ये तो होगा भाई, ये तो होगा। आगे आगे जी, सायरा बानो साहिबा क्या कहती हैं? बीबी बेनजीर की औलाद मुखालफों के पेपर रद्द करवाकर उन्हें अगवा करवाकर बला मुकाबला मुंतखब हो गई। आशा भुट्टो जरदारी के ऊपर बोल रही है, इस मुल्क में हम किस बात को रोएं? भाई आप रोते ही रहे जी, रोते रहे। शक्ल ऐसे बनानी है जैसे आप हंस रहे हैं, ठीक है? हंसते हुए रोने का डबल फंडा जो है ना वो हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 खानदान है तो पहले हंसता भी दिखाना है, फिर रोते हुए भी दिखाना है। हंसते रोते बस ये काम करते रहे। इमरान रियाज क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं बेनजीर भुट्टो ने कभी सोचा भी ना होगा कि कभी उनकी औलाद कागजात मुस्तरद करवाकर, मुखालिफ उम्मीदवार को गायब करवाकर और कभी दबाव डालकर धांधलियों से असेंबलियों में बैठेगी। इन्हीं हरकतों की वजह से बेनजीर जैसी अवाम लीडर की औलाद अवामी रद्दमल के खौफ से कमेंट बंद करने पर मजबूर हो गई। अच्छा, ये फंडा मेरी समझ से बाहर है। आप इतने जमहूरियत पसंद हैं, मैं आसफा भुट्टो का कल का ट्वीट देख रहा था, इतने जमहूरियत पसंद हैं कि आप अपनी कामयाबी का ट्वीट दाग देते हैं, पोस्ट कर देते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। इतने जमहूरियत पसंद है। जमहूरियत में तो आपको गालियां भी खाना पड़ती हैं, आपको तनकीद सहना पड़ती है, तारीफ भी होती है। तो मेरे ख्याल में उसको ओपन रखना चाहिए। आपकी जमहूरियत आपके एक्शन से नजर आनी चाहिए, लेकिन आपने तो जुमला जो जमहूरियत दुरुस्त इंतकाम है उसका सही फायदा उठाया, कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। ये बहुत सारे वो शख्सियात जो जमहूरियत के दाई हैं, उनके आप ट्विटर के नीचे चले जाएं, एक्स पोस्ट के नीचे चले जाएं, उनके कमेंट सेक्शन को ऑफ किया हुआ होगा। ये अफसोसनाक है। कोई और करे तो समझ में आता है जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप करें तो समझ में नहीं आता ना भाई। आगे चलते हैं। उस्मा बुखारी, ये जरा सुनिएगा, इस पे आपने हंसना है, फिर कहना है कैसे कर लेते हो यार। जिन्होंने अपने पीएम और सीएम को काम करते कभी नहीं देखा, उन्हें क्या पता वजीर आजम और वजीर आला कैसे काम करते हैं। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अगर वो हम दिखा दें ना तो हमारा कंटेंट चलेगा ही नहीं कि कैसे कर लेते हो यार। पाकिस्तान में इस वक्त जो चेरी ब्लॉसम मुफ्त मिल रही है जी, है जी, है जी। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी चीजें फ्री में, चेरी ब्लॉसम मुफ्त मिल रही है। जो हम थूकते हैं ना, जो हमारे उमरा वज़रा जो थूकते हैं, वो थूक शॉपर में पैक करके तबरुक के तौर पर मुफ्त तकसीम किया जाता है ताकि आपकी गुर्बत खत्म हो सके। ऐसे पाकिस्तान में हम रहते हैं यार, खुदा का खौफ कर, कैसे कर लेते हो यार। आगे असद कैसर साहब, असद कैसर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूं कि वफाक से रवाबित फिलखौर ख़त्म कर दें। उन्होंने अब तक कोई भी अफसर आपकी मर्जी का नहीं लगाया और न सूबे के बकाया जात पर कोई अमली पेशरफ्त की है। ये मफाहमत का नहीं, मज़ाहमत का दौर है। ये असद कैसर साहब का स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि देखें, एग्जीक्यूटिव्स और फिर स्टेट क्राफ्ट, इसका आपस में चलना लाजम व मलजूम होता है। ये हो नहीं सकता ना, खुदा न खास्ता कोई दौरे बगावत तो है नहीं, ये हो नहीं सकता कि वो ताल्लुकात ना रखें और वो चलते भी रहें। तो ये बड़े करीन कयास है, इसको बिल्कुल ज़हन से निकाल देना चाहिए। अगर कोई समझ रहा है कि अली अमीन गंडापुर हैंडशेक भी ना करें, मिले भी ना और रखें भी ना, वो कोई भी आएगा वहां पर, उस पोस्ट पे कोई भी आएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेट मजबूरी होगी कि उसको ये ताल्लुक रखना है। तो ये ज़हन नशीन कर लें, जो इसके ऊपर रिटेलिएट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये कोई भी आएगा, एनी वन एल्स, इवन कल को कोई पार में भी आता है तो ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये वो बंडल है जिस बंडल को कायम रहना है। दुनिया में किसी मुल्क के अंदर भी ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता अनलेस के खुमैनी जैसा इनकलाब आ जाए। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।